किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से एक बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है मेरे द्वारा और आप सभी किसान भाइयों को एक जानकारी काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है प्याज निर्यात को लेकर। लेकिन किसान भाइयों, आखिरकार सच तो सच ही होता है, वो कभी भी नहीं छुपता। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है दिनांक 24 मार्च 2022। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, अभी हमें प्याज निर्यात में कमी देखने को मिलेगी या फिर मिल रही है, क्योंकि किसान भाइयों बांग्लादेश में प्याज का निर्यात अभी कम हो गया है। जैसा कि आप सभी को किसान भाइयों पिछले सप्ताह भी और उसके पहले भी लगातार जानकारी दी जा रही थी कि बांग्लादेश में वहाँ का लोकल प्याज अभी आना शुरू हो जाएगा और अभी कहीं ना कहीं किसान भाइयों बांग्लादेश में वहाँ का लोकल प्याज थोड़ा बहुत आना शुरू हो चुका है, जिसके चलते किसान भाइयों वहाँ के लोकल प्याज से वहाँ की मांग तो पूरी हो जाएगी अभी फिलहाल के लिए। लेकिन किसान भाइयों आने वाले 2 से ढाई महीने के बाद कहीं ना कहीं भारत का प्याज फिर से एक अच्छी मात्रा में बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। यानी कि किसान भाइयों फिर से बांग्लादेश में भारत का प्याज एक अच्छी तेजी से जाएगा और एक अच्छा निर्यात हमें देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर और दुबई में प्याज की मांग बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब किसान भाइयों प्याज निर्यात में जो अभी हमें कमी देखने को मिलेगी या फिर मिल रही है, वो सिर्फ बांग्लादेश से ही देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर और दुबई, यहाँ पे जो प्याज की मांग है उसमें यहाँ पे अभी भी ग्राफ ऊपर दिख रहा है जाता हुआ, यानी कि यहाँ से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी बात है किसान भाइयों, कहीं ना कहीं जो प्याज निर्यात है उसमें हमें ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी किसान भाइयों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में किसान भाइयों पूरे वर्ष प्याज लगातार भेजा जाता है और बांग्लादेश भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश भी है, जहाँ पे लगातार बांग्लादेश पूरी तरह निर्भर हमारे प्याज पे ही रहता है। तो यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार से अपील होगी और केंद्र सरकार को ये बोलना चाहूँगा मैं कि किसी भी तरह से बांग्लादेश में प्याज निर्यात रोका ना जाए, चाहे वहाँ का प्याज आ जाए या फिर ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। अब किसान भाइयों पिछले कुछ दिनों से लगातार एक ही बात पे जोर दी गई मेरे द्वारा और एक ही बात आपको बताई गई और आखिरकार किसान भाइयों सच्चाई आप सभी के सामने लाई गई। और वो हो सकता है कि काफ़ी किसान भाइयों को, काफ़ी व्यापारी भाइयों को या फिर जो हमारे आयातक निर्यातक भाई हैं उनको ये बात अच्छी ना भी लग रही हो, क्योंकि किसान भाइयों मेरा काम है आप सभी के सामने सच लेके आना कि आखिरकार चल क्या रहा है। हो सकता है किसान भाइयों कहीं न कहीं मैं भी वहाँ पे गलत हूँ और जब मैं गलत होता हूँ किसान भाइयों तो मैं उस बात को मानता भी हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पर गलत हूँ और अगले वीडियो में या फिर आपको उसकी जानकारी दी जाती है। आज किसान भाइयों मैं दिल्ली अजातपुर मंडी गया और वहाँ पर जो प्याज की शेड हैं, जितनी भी जो हमारे प्याज के आड़त भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, उनसे मैं वहाँ पे मिला। और किसान भाइयों वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40 केजी का मन होता है, ठीक है? जैसा कि आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया जा चुका है। काफ़ी किसान भाइयों के सवाल आते हैं कि करण भाई, दिल्ली अजातपुर मंडी में प्याज किस हिसाब से बिकता है? देखो किसान भाइयों, दिल्ली अजातपुर मंडी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात इन्हीं तरफ का प्याज आता है और यहाँ पर 40 केजी मन के हिसाब से प्याज बिकता है। यहाँ पर किसान भाइयों किसी भी तरह से नीलामी का कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे जो किसान भाई वो नहीं आते हैं, सिर्फ किसान भाइयों का प्याज यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो दिल्ली की ज़रूरत है उसको यहाँ पे इस प्याज से पूरा किया जाता है। अब किसान भाइयों यहाँ पे मैं नाफेड के ऑफिस भी गया और नाफेड का जो दफ्तर है वो उस समय बंद था, लेकिन मुझे जल्दी निकलना था वहाँ से, तो अभी मैं दोबारा जाऊँगा जब नाफेड स्टोर करेंगे तब जाऊँगा। लेकिन किसान भाइयों एक अंदर की बात है जो वहाँ से मुझे मालूम चली है। बाकी किसान भाइयों नाफेड को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी कल दी जाएगी आपको वीडियो के माध्यम से, तो कल का वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। अभी बात करते हैं प्याज निर्यात को लेकर। किसान भाइयों पिछले 10-15 दिनों के अंदर मैंने निर्यात व्यवस्था पर जहाज से प्याज आता जाता है और वहाँ पे जो कंटेनर है उनकी उपलब्धता, यानी कि किसान भाइयों उनकी कमी वहाँ पे देखने को मिल रही है। यह बात किसान भाइयों 100% सही है और अभी भी किसान भाइयों मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों ये बात सामने आनी जरूरी है और सरकार के कानों तक ये बात जानी जरूरी है। भले ही इनकी उपलब्धता सरकार कराए ना कराए, लेकिन हाँ, किसी न किसी तरह से जो हमारे प्याज निर्यातक भाई हैं उनकी आर्थिक मदद केंद्र सरकार जरूर करे। अभी किसान भाइयों हमारे एक भारतीय प्याज निर्यातक भाई हैं जिन्होंने बताया है कि निर्यात व्यवस्था, जहाज और कंटेनरों की जो उपलब्धता है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी इन समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है।
किसान भाइयों, आप सभी को याद होगा परसों सुबह एक वीडियो दिया गया था चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा, प्याज निर्यात को लेकर लगभग 15 से 17 मिनट का वीडियो है। अगर किसान भाइयों आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपने किसान भाइयों कुछ नहीं देखा। इसके अंदर मैंने सारी डिटेल में अंदर की बातें बताई हैं कि आखिरकार प्याज निर्यात में अंदर चल क्या रहा है, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, पाकिस्तान कैसे भारत से आगे निकल चुका है प्याज निर्यात में, और इस वर्ष क्या संभावना हमें लग रही है। तो एक बार किसान भाइयों, अगर आपके पास समय हो तो समय निकालकर इस वीडियो को अवश्य देखें। अभी किसान भाइयों देखो, मैं सीधी सी बात ये बोलना चाहता हूँ कि सच आखिरकार कभी ना कभी सामने आता है, चाहे थोड़ा देरी से आए या फिर जल्दी आए, लेकिन आता जरूर है। और यही सच है किसान भाइयों की, अभी प्याज निर्यात की स्थिति को ठीक नहीं किया गया, प्याज निर्यात की व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया, तो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जब प्याज निर्यात और ज़्यादा उठेगा, बढ़ेगा, और खासकर जब बांग्लादेश में भी एक अच्छी मात्रा में प्याज भेजा जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों उस समय पे हो सकता है कि हमें यहाँ पे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। हमें किसान भाइयों इसलिए, क्योंकि जब हमारे प्याज निर्यातक भाई समस्याओं का सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं का असर हमारे प्याज भाव पे भी देखने को मिलेगा। तो जल्द ही केंद्र सरकार इस पे कुछ ना कुछ एक अच्छा निर्णय ले और किसी ना किसी तरह से हमारे प्याज निर्यातक भाइयों की जो भी इन समस्याओं से जो वो गुजर रहे हैं उसको यहाँ से पूरा करे। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि इस वर्ष मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्याज की लागत है वो 30 से 40% तक बढ़ी है, और प्याज उत्पादन कहीं ना कहीं 40 से 50% तक कम हो रहा है। तो किसान भाइयों, क्या यह बात ठीक है या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि अभी मैं जिन किसान भाइयों से अक्सर बात करता हूं और लगातार मैं किसान भाइयों के संपर्क में रहता हूं, इस वर्ष मैंने खासकर यह बात सुनी है कि कहीं ना कहीं किसान भाइयों का जो लागत है वो 30 से 40% तक बढ़ गई है, ठीक है, हर वर्ष के मुकाबले, और जो उत्पादन है वो कम होता जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, और केंद्र सरकार या फिर हमारी राज्य सरकार जो भी है उसको इस पे ध्यान देना चाहिए, और किसान भाइयों की भी खासकर आर्थिक मदद करनी चाहिए। और उनको यहाँ पे ये देखना चाहिए कि आखिरकार ये समस्या क्यों आ रही है हमारे किसान भाइयों के साथ। अब किसान भाइयों बात करते हैं लहसुन निर्यात की। क्या लहसुन निर्यात इस वर्ष नहीं होगा? अगर किसान भाइयों ऐसा होता है तो लहसुन निर्यात बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर निर्यात चालू होता है तब भी लहसुन को नहीं भेजा जाएगा। ऐसा किसान भाइयों मैं नहीं, हमारे जो कुछ व्यापारी भाई हैं उनका कहना है। क्योंकि किसान भाइयों अभी इंदौर मंडी में और कुछ मंडियों की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं वहां पे बीमारी वाला जो लहसुन है वो अधिक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बीमारी वाले लहसुन का भाव भी अभी मंदा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो अच्छी क्वालिटी का लहसुन 3,000 तक बिक रहा है, तो बीमारी वाला लहसुन सिर्फ 2,000-2,200 रुपये तक बिक रहा है। अगर ऐसा ही लहसुन आता रहेगा किसान भाइयों, तो कहीं ना कहीं निर्यात कैसे होगा? क्योंकि निर्यात के लिए हमें बढ़िया क्वालिटी का लहसुन चाहिए होता है। किसान भाइयों, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है कि आप इस लहसुन को मंडी में लेकर आ रहे हैं, आपकी भी एक मजबूरी है कि आप इसको मंडी में लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा है किसान भाइयों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो और आगे अच्छी क्वालिटी का लहसुन हमें देखने को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों देखो इसका असर अभी भाव पे देखने को मिला है, और आने वाले कुछ दिनों में या फिर आने वाले महीनों में कहीं ना कहीं लहसुन के निर्यात पर भी देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों देखो, सीधी सी बात है, आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास ऐसा लहसुन है तो उसको निकालते रहिए, क्योंकि उसको रखने का तो कोई अभी सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का लहसुन है तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं, अगर वो आप करना चाहें। क्योंकि किसान भाइयों मुझे लगता है ऐसा कि लहसुन का निर्यात जब अच्छी मात्रा में होगा तो बिल्कुल लहसुन के भाव में एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, गुजरात की महुआ मंडी में आज प्याज की आवकें लगभग 25,000 कट्टों की देखने को मिली है, और सफ़ेद प्याज की आवक लगभग 1 लाख कट्टों से ऊपर की देखने को मिली है। और आज लाल प्याज का भाव लगभग 7 रुपये से लेकर 11-12 रुपये तक देखने को मिला, और सफ़ेद प्याज का भाव आज लगभग 9 रुपये से लेकर 11-12 रुपये तक देखने को मिला। कहीं ना कहीं किसान भाइयों, आज से कुछ दिन पहले तक लाल प्याज की आवक हमें 1 लाख कट्टों से ऊपर की देखने को मिल रही थी, और अभी किसान भाइयों सफ़ेद प्याज की आवक 1 लाख कट्टों से ऊपर की देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में प्याज की फसल में थ्रिप्स और फंगस की जो समस्या है वो अधिक देखने को मिल रही है, और ये समस्या अभी किसान भाइयों कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। बाकी किसान भाइयों, थ्रिप्स की समस्या और फंगस की समस्या जल्द ही अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं इसका उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम सभी बोल रहे थे कि रकबा काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है, रकबे में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस हिसाब से हमें उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही नहीं। और हाँ किसान भाइयों, अगर उत्पादन देखने को मिलता भी है तो कहीं ना कहीं जो प्याज की क्वालिटी है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी।
क्योंकि अभी से मेरी किसान भाइयों से बात होती है तो किसान भाई बताते हैं कि करण भाई अभी से हमारी जो प्याज की फसल है, अभी से जो प्याज बन रहा है उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, सब गोल्टा गोल्टी साइज़ का ही आ रहा है अभी भी। और अगर अच्छी क्वालिटी बन भी रही है तो बहुत कम प्याज देखने को मिल रहा है। बाकी किसान भाइयों आप कमेंट करके बता सकते हैं आपकी प्याज की क्वालिटी अभी कैसी है। तो आइए किसान भाइयों बिना देरी के अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। अगर आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को यहाँ से रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। नया ऊँटी लहसुन बिका 3500 से 4500 रुपये और नए ऊँटी लहसुन का भाव कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार सामान्य देखने को ही मिल रहा है। वहीं बात करते हैं नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन बिका सुपर माल 2500 से 3000 रुपये तक, एवरेज माल 2000 से 2200 रुपये, मीडियम माल 1400 से 1800 रुपये, हल्का माल 500 से 1000 रुपये। और नए देसी लहसुन में भी भाव कहीं ना कहीं आज सामान्य देखने को ही मिला है। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की। प्याज आज एक दो लोट ऊपर में 1200 रुपये 1300 रुपये तक बिके हैं कुछ लोट। उसके अलावा सुपर माल बिका है 1000 से 1200 रुपये, एवरेज माल 800 से 1100 रुपये, गोल्टा माल 600 से 900 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये, छाटन माल 200 से 500 रुपये। और आवक रही किसान भाइयों आज लगभग 55 से 60 हज़ार कट्टों की। और प्याज में भी भाव कहीं ना कहीं सामान्य देखने को ही मिला है। किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी में 40 केजी का मन होता है प्याज का, वहाँ पे अभी 40 केजी का जो भाव है वो लगभग अलग अलग हिसाब से देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी है, पुणे का प्याज है या फिर नासिक का प्याज है, वो लगभग 750 800 रुपये तक देखने को मिल रहा है। अगर गुजरात का राजस्थान का प्याज है तो वो कहीं ना कहीं 600 रुपये 500 रुपये तक देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पे अभी भाव देखने को मिल रहा है, एक एवरेज भाव बात करें तो 600 700 रुपये तक देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1200 रुपये, एलआर आलू 800 से 1300 रुपये, ज्योति आलू 700 से 1400 रुपये, पुखराज आलू 100 से 700 रुपये, गुल्ला माल 100 से 700 रुपये। और आलू में भाव कहीं ना कहीं आज सामान्य देखने को ही मिला। तो ये थी किसान भाइयों आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सभी किसान भाइयों को ये सभी जानकारियाँ जो आपको दी जाती हैं रोजाना, आपको कैसी लगती हैं, आपके लिए कितनी लाभदायक होती हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। बाकी किसान भाइयों इसी वीडियो के नीचे आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट, फेसबुक सभी के लिंक दे दिए गए हैं, तो जाके आप सभी किसान भाई विजिट जरूर करें। और हाँ किसान भाइयों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना ना भूलें, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।